अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन और आज मैं आपको बताऊंगी को डिपेंडेंसी डिसऑर्डर। इसमें यह होता है कि हम डिपेंड करने लग जाते हैं, इन्हिसार करने लग जाते हैं अपने साथी पर बहुत ज़्यादा। स्पेशली जो लव अफेयर होते हैं उसमें ये होता है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं तो अपने साथी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा या होगी तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान हमारे साथ है तो हमारा सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। को डिपेंडेंसी का शिकार जो लोग होते हैं वो अपनी डिग्निटी और अपनी ज़िंदगी और अपना आप भूल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है इस बंदे पर चल रही है या इस बंदी पर चल रही है। हमारा उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ इस पर डिपेंड करती है। ये नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे, ये कोई काम नहीं करेगा तो हम डल हो जाएंगे, ये हमें कॉल नहीं करेगा या मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये डिसऑर्डर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये जो है हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता है और इसमें बड़े शदीद रुझानात आते हैं जिसकी वजह से बंदा बीमार भी हो सकता है और बेचैन रहता है, घर वालों के साथ मिसबिहेव करता है। कोई डिपेंडेंसी में हमें सिर्फ अपने जो भी हमारा लवर है, अफेयर है, जहाँ भी जिसके साथ भी है वहाँ ये हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। कोई डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है कि हमारे लव अफेयर में ही हो, ये हमारे बहन भाइयों में भी हो जाता है कि अक्सर दो बहनें आपस में बहुत करीब होती हैं या दो भाई आपस में बहुत करीब होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं एक दूसरे पर। या मियाँ बीवी में भी हो सकता है कि मियाँ जो है अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाता है। वो ये सोचता है कि अगर ये 10 दिन के लिए मायके चली जाएगी तो मैं तो पीछे से बीमार हो जाऊँगा, मैं इस पर डिपेंड करता हूँ और मेरा तो गुजारा ही नहीं है इसके बगैर। को डिपेंडेंसी एक अच्छी बीमारी नहीं है या ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छा डिसऑर्डर नहीं है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो तन्हाई का शिकार होते हैं या जो अकेले रहते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखते और उनमें अदम इस्तेहकाम होता है, उनकी सोचों में तवाज़ुन नहीं होता, वो बहुत वीक थॉट्स वाले इंसान होते हैं और जो ये समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है अकेले चल ही नहीं सकती। अक्सर बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के बड़े करीब होते हैं, अक्सर बेटियाँ होती हैं अपनी माँओं के बड़े करीब होती हैं और वो ये सोचती हैं कि हम अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते और शादी के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती हैं। माँ बाप से मोहब्बत रखें, इज़्ज़त रखें, अदब रखें, लेकिन उनके इतने करीब ना हो कि आप को डिपेंडेंसी का शिकार हो जाए। या बहन भाइयों से मोहब्बत रखें, इज़्ज़त रखें, लेकिन उनके इतने करीब ना हो कि आप उनके बगैर रह ही ना सकें। या लव अफेयर जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा है, जिसमें कोई डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ और जब हम साथ नहीं थे तो हम अकेले थे, तो हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये कोई भी अनोखा इंसान नहीं, कोई निराला इंसान नहीं कि आप उसके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें। अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती रखें, ईमानदारी रखें, सच्चाई रखें और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपनी इज़्ज़त करें। और जब हम को डिपेंडेंसी के चक्कर में पड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनी डिग्निटी और अपनी वैल्यू ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप बहन भाई हैं, अगर आप दोस्त हैं, अपने दोस्तों को समझाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं, बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों या बड़े बहन भाइयों को समझाएं कि हम एक इंडिविजुअल हैं, हम में हर काम करने की सलाहियत है, तो डिपेंडेंसी होनी ही नहीं चाहिए। हम खुद काबिल हैं, हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए, अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। जब हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वीक हैं। जो लोग को डिपेंडेंसी का शिकार होते हैं उनके जहन में ये ख्यालात आते हैं कि हम अकेले ना ये हमें छोड़ दे, ये हमें छोड़ के चला ना जाए, ये हमारे साथ बेवफाई ना कर दे, ये कोई और दोस्त ना बना ले, इसका कहीं और अफेयर ना चल जाए, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखें, आप जो भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं। खुद को पॉलिश करें, खुद को रीफॉर्म करें तो आपको चाहने वाले बेशुमार हैं। अपनी इज़्ज़त करना खुद सीखें,
को डिपेंडेंसी जो है उसमें हम अपनी इज्जत नहीं करते हैं, खुद को वीक समझते हैं, इसलिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, कोई चीज़ हमें हासिल नहीं हो सकती, हम नाकाम इंसान हैं। तो को डिपेंडेंसी का शिकार लोग हमेशा ही नाकाम रहते हैं। याद रखिएगा, वो बैसाखियों पे चढ़ते हैं और जब भी उनका साथी उनसे दूर हो जाता है तो वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं और समझते हैं अब हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। कुछ लोग मूव ऑन करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का ख़्याल आपने खुद रखना है, कोडिपेंडेंसी के चक्रों से निकलें। लव अफेयर या ऐसे अफेयर जिसमें आप वीक हो रहे हैं, जिसमें आप खुद को गैर महफूज फील करते हैं, वो अफेयर वो चक्कर ख़त्म करें। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं, अपने आप के लिए जिए, अपने आप को पॉलिश करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें। आप खुद ही अपने आप के लिए जीना शुरू कर देंगे। जो लोग भी कमज़ोर होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड ज़्यादा करते हैं। हमारी खूबसूरती हमारा अपना वजूद है। हम अपने आप को जितना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे, हम उतनी ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। कोडिपेंडेंसी जो करते हैं या उस चक्कर में जो होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं। जैसे हमारी टांग टूट जाए खुदा ना खास्ता, तो हम बैसाखी से चलते हैं, वॉकर से चलते हैं, व्हील चेयर पे चलते हैं ना, तो को डिपेंडेंसी होती है वो। अब व्हील चेयर हमारे पास ना हो तो हम चले ही ना, हम गिर जाए। इसी तरह इंसानों की को डिपेंडेंसी में भी हम इसी तरह ही करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये बंदा हमारे साथ नहीं होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे या हम गिर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑलवेज बिलीव इन अल्लाह। इंसानों पर यकीन ना करें, अपने आप को खुद खड़ा करें, मजबूत बने, ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और अच्छा मैसेज अपनी आने वाली नस्लों को दें। आप जितने मजबूत आज होंगे, आपकी आने वाली नस्लें उतनी ही कल मजबूत होंगी। तो को डिपेंडेंसी, दूसरों पर इन्हसार करना छोड़ दें, खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि जो आज आप हैं कल वही आपकी नस्ल होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।